मैं हूं शाहनवाज अंसारी। आप देख रहे हैं न्यूज़ हाइलाइट्स। पेश से आज की बड़ी खबरें। अनंत सिंह को लगा झटका। AK-47 कांड में पटना हाई कोर्ट से जमानत अर्जी खारिज। बिहार विधानसभा चुनाव में जीत के लिए नीतीश कुमार ने दिया 90+10 का फॉर्मूला। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए इस्तेमाल होने वाले नए EVM M3 की जाने खासियत। प्रयागराज पहुंचा टिड्डी दल। बिहार में जारी हुआ अलर्ट। राज्य के इन जिलों के लिए एडवाइजरी जारी। देवरिया में MIM ने चलाया अभियान। बिहार असेंबली इलेक्शन में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का बड़ा ऐलान। 32 सीटों पर चुनाव लड़ेगी AIMIM। आइए अब जानते हैं खबर विस्तार से। मोकामा से निर्दलीय विधायक अनंत सिंह को हत्या की साजिश मामले में पटना हाई कोर्ट ने जमानत दे दी, लेकिन उनके पैतृक घर लदमा से AK-47 समेत हथियार बरामदगी मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया। इन दो नियमित जमानत याचिकाओं पर जस्टिस प्रभात कुमार झा ने सुनवाई की। बाढ़ थाना कांड 389 2019 का मामला पिछले साल जुलाई उनके बाढ़ स्थित पैतृक घर से AK-47 समेत अन्य अवैध हथियार का पुलिस छापेमारी में बरामदगी से संबंधित है। इस मामले में उनके खिलाफ UPA एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। इस मामलों में विधायक अनंत सिंह ने दिल्ली के साकेत कोर्ट में आत्मसमर्पण किया था। दूसरा मामला पंडारक थाना कांड संख्या 75 2019 का मामला हत्या की साजिश से जुड़ा है। इस मामले में पुलिस द्वारा हथियार के साथ गिरफ्तार 2 लोगों ने बताया कि उन्होंने लल्लू मुखिया के कहने पर भोला सिंह के भाई मुकेश सिंह की हत्या के लिए आए थे। इस मामले में विधायक अनंत सिंह को छोड़कर अन्य आरोपियों को पटना हाई कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। जदयू के वर्चुअल कार्यकर्ता सम्मेलन में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि हमें पिछले 2 चुनावों में जीत सरकार के 5 वर्षों के कामकाज के आधार पर मिली है। अगली जीत भी इसी आधार पर मिलेगी। उन्होंने जदयू कार्यकर्ताओं को बिहार विधानसभा चुनाव में जीत के लिए 90+10 का मंत्र दिया है। कहा कि सभी जदयू नेता व कार्यकर्ता सरकार के कामकाज को लोगों तक तथ्यों के साथ पहुंचाने में अपना 90+% समय लगाएं, प्लस 10% समय विपक्ष के अनाप शनाप बातों के जवाब देने पर खर्च कीजिए। नीतीश कुमार ने कहा है कि पिछले 15 वर्षों में पूरे राज्य में किया गया ढांचागत एवं बुनियादी विकास ही हमारी पूंजी है। समाज में शांति, सौहार्द व भाईचारा की स्थापना के लिए सेवा भाव के साथ काम करना ही हमारा धर्म है। पार्टी के सभी सक्रिय कार्यकर्ताओं से घर घर जाकर लोगों को सरकार के कार्यों की जानकारी देने के अलावा फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुपों के जरिए भी उनसे संवाद स्थापित करने को कहा है। कहा कि बिहार में शराबबंदी सबसे पहले जननायक कर्पूरी ठाकुर ने लागू की थी। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 इस बार नए EVM से कराया जाएगा। इस नए EVM का नाम M3 मॉडल 3 है। नए M3 EVM पूर्व के मॉडल 2 EVM से थोड़ा एडवांस है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार HR श्रीनिवासन नए EVM से चुनाव कराने के लिए सभी जिलों को निर्देश भी जारी कर दिया है। बिहार में इस्तेमाल होने से पहले M3 EVM का इस्तेमाल उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में हो चुका है। वहीं से ये EVM मंगाए भी जा रहे हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार HR श्रीनिवासन के अनुसार अब तक का उन्नत एडवांस वर्जन वाला EVM 3 बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अनुकूल है। यह तकनीक के बेहतर इस्तेमाल की दृष्टि से प्रयोग में लाया जा रहा है। जाने EVM M3 की खासियत। नए EVM में पहली खासियत यह है कि आम चुनाव में उम्मीदवारों की संख्या बढ़ने पर भी कोई परेशानी नहीं होगी। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव में विभिन्न पार्टी समर्थित उम्मीदवारों के अलावा कई निर्दलीय प्रत्याशी भी खड़े होते हैं। ऐसे में पूर्व के EVM में 64 से ज्यादा उम्मीदवार होने की स्थिति में मतदान के लिए बैलेट पेपर इस्तेमाल होता था। फसलों को क्षण भर में नष्ट कर देने वाले टिड्डियों का दल बिहार की सीमा के करीब पहुंच गया है। मंगलवार रात उनकी उपस्थिति प्रयागराज में देखी गई, लिहाजा उनके बिहार पहुंचने की आशंका बढ़ती जा रही है। हालांकि केंद्रीय एकीकृत नासी जीव प्रबंधन केंद्र CIP
पीएम इस प्रयास में लगा है कि टिड्डी आगे बिहार की ओर नहीं बढ़े। बावजूद सरकार ने पहले से अलर्ट चल रहे सीमावर्ती 10 जिलों के कृषि अधिकारियों को और सतर्क कर दिया है। कृषि सचिव डॉक्टर एन श्रवण कुमार ने पौधा संरक्षण निदेशालय के अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी है। साथ ही अवकाश के दिन भी कार्यालय खोलने का निर्देश दिया है। कैमूर, रोहतास, बक्सर, भोजपुर, गया, औरंगाबाद, सारण, सिवान, गोपालगंज और पश्चिमी चंपारण जिलों की लगभग सभी पंचायत में टिड्डी दलों के संभावित आक्रमण से संबंधित चेतावनी और एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। मॉक ड्रिल भी किया जा रहा है। साथ ही प्रखंड व पंचायत स्तरों पर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। देवरिया कोठी देवरिया के नेक नामपुर पंचायत में गुरुवार को MIM की बूथ कमेटी का निर्माण और पार्टी की सदस्यता अभियान पार्टी के साहेबगंज विधानसभा संयोजक मोहम्मद मोकीम के नेतृत्व में चलाया गया। उन्होंने कहा कि सरकार की जालफरोशी जनता जान चुकी है। मौके पर सुरेंद्र पासवान, उमेश पासवान, सर्वेश कुमार, शंभू राम, कृष्णानंदन ठाकुर, मोतीलाल महतो आदि भी थे। असुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM ने बिहार विधानसभा चुनाव के लेकर बड़ा ऐलान किया है। असुद्दीन की पार्टी बिहार विधानसभा की 243 में से 32 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इस बात की जानकारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है। इसके साथ ही ओवैसी की पार्टी ने विधानसभा चुनाव के लिए अब अपना बिगुल फूंक दिया है। इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने बिहार विधानसभा की 243 में से 32 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है और साथ में AIMIM ने यह भी कहा है कि वह समान विचारधारा वाली पार्टी से गठबंधन करेगी।